जय श्री हरि जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का दिव्य ज्ञान दर्पण चैनल पर। आज चैत्र मास की राम नवमी है, तो आइए सुने प्रभु श्री राम के जन्म की पौराणिक कथा। साथ में आप सुनेंगे श्री जगन्नाथ जी और उनके भक्त की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रामनवमी के दिन ही प्रभु श्री राम ने राजा दशरथ के घर पर जन्म लिया था। भगवान राम को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। यही मुख्य कारण है कि चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि को राम नवमी भी कहा जाता है। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस जन्म दिवस को दुनिया भर के राम भक्त बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो आइए जानते हैं प्रभु श्री राम के जन्म की यह पौराणिक कथा के अनुसार महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठान ली। महाराज की आज्ञा अनुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगिणी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी तपस्वी विद्वान अर्षि मुनियों तथा वेद वेग के प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोकपाल के जामाता श्रृंगी अर्षि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा संविधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों ब्राह्मणों ऋषियों आदि को यथोचित धन धान गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद खीर को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भधारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य मंगल शनि बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नील वर्ण चुंबकीय आकर्षण वाले अत्यंत तेजोमय परम कांतिमान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के दो तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के चार पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने राजद्वार पर आए हाथ चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष तीन भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था, तो प्रेम से बोले, प्रभु श्री राम की जय हो। अब आइए सुने भक्त और भगवान की बड़ी ही पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक आलसी लेकिन बहुत ही भोला भाला मासूम सा युवक था। दिन भर वह कोई काम तो करता नहीं था, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वाले कहते कि जाओ, चले जाओ, घर से बाहर निकलो, कोई काम धाम करो। काम धाम तो कुछ करते नहीं, बस दिन भर घर में पड़े रहते हो। तो वह घर से निकलकर एक बार ऐसे ही भटकते भटकते एक आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी है और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछने लगा, गुरुजी क्या मैं यहां रह सकता हूं? गुरुजी बोले, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन गुरुजी मैं कोई काम वाम नहीं कर सकता। तो गुरुजी कहने लगे, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी और भी नहीं। हमसे तो वह युवक कहने लगा, ठीक है गुरुजी, वह तो मैं कर लूंगा।
अब वह युवक महाराज के आश्रम में रहने लगा। न कोई काम न कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो, प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो, मग्न रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि भोजन की कोई तैयारी ही नहीं। आज तो भोजन ही नहीं पका था। उसने जाकर गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज भोजन नहीं बनेगा क्या? गुरुजी कहने लगे, बेटा आज तो एकादशी है और तुम्हारा उपवास भी है। युवक कहने लगा, गुरुजी अगर हमने उपवास कर लिया तो फिर तो हम कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी कहने लगे, ठीक है तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। अब मरता क्या ना करता। वह युवक किसी तरह से रसोई में गया। बेचारा आलसी जो ठहरा गुरुजी फिर आए, कहने लगे, देखो अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना, और नदी के उस पार जाकर अपनी रसोई तुम्हें बनानी होगी। आज यहां पर भोजन नहीं बना सकते। ठीक है गुरुजी। फिर उसके बाद लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर वह युवक वहां से चला गया। जैसे तैसे मुश्किल से खाना भी बनाया। जब खाना खाने बैठा तो याद आया, गुरुजी महाराज ने तो उससे कहा था कि पहले राम जी को भोग लगाना है, उसी के बाद भोजन करना है। अब युवक भगवान श्री राम को ध्यान करके कहने लगा, हे प्रभु आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया तो वह बेचैन हो गया कि यहां तो मुझे जोर से भूख लग रही है और प्रभु राम है कि आ ही नहीं रहे, और गुरुजी की आज्ञा के अनुसार तो मैं बिना प्रभु को भोग लगाए भोजन ही नहीं कर सकता। बेचारा भोला भाला युवक जानता ही नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं। अब गुरुजी की बात, उनकी आज्ञा मानना भी जरूरी है। उसने फिर कहा, देखो भगवान जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने रूखा सूखा बनाया है ना, और आपको तो खूब स्वादिष्ट भोजन खाने की आदत है, इसलिए आप नहीं आ रहे हैं। तो सुनिए प्रभु जी, आज वहां भी कुछ नहीं बना है। आश्रम में सभी ने एकादशी का उपवास रखा है। खाना हो तो यह रूखा सूखा भोजन ही आपको खाना होगा। भगवान श्री राम अपने मासूम से भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। सामने भगवान श्री राम के साथ माता सीता को देखा तो वह युवक असमंजस में पड़ गया। गुरुजी ने तो कहा था कि भगवान राम आएंगे, लेकिन यहां तो माता सीता भी साथ आ गई है, और मैंने तो भोजन भी बस 2 ही लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं, खुद भूखा रह लेते हैं। ऐसा विचार कर उसने 2 थाली में भोजन भगवान श्री राम और माता सीता को परोस दिया। फिर बोला, प्रभु आज तो मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा मत कीजिएगा, पहले बता दीजिएगा कि आप कितने जन आ रहे हैं, और हां थोड़ा जल्दी आ जाना। भगवान श्री राम उसकी बात पर बड़े प्रसन्न हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक वह भोला भाला युवक यह सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते रहते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते रहते होंगे। फिर अगली एकादशी आई। गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी मैं चला अपना खाना बनाने पर। गुरुजी अब की बार थोड़ा ज्यादा नाज लगेगा, वहां 2 लोग आते हैं। युवक की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए, सोचने लगे, अरे भूख के मारे बावला है तो ज्यादा भोजन करता होगा। कहने लगे, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। और अब की बार उस युवक ने नदी के उस पार जाकर 3 लोगों का भोजन बनाया। फिर गुहार लगाई, आइए प्रभु माता सीता आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान की महिमा भी बड़ी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा आनंद आता है। तरह तरह से वे भी अपने भक्तों को रिंझा रहते हैं, उनकी परीक्षाएं लेते रहते हैं। अब की बार भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को ही लेकर आ गए। अब अपने सामने इन सबको देखकर भक्त को तो चक्कर आ गए कि यह क्या हुआ। एक का भोजन बनाया तो 2 आ गए, और आज 2 का खाना बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको किसी तरह से थोड़ा थोड़ा भोजन का भोग लगाया और खूह टकटकी बांधकर एक कोने में बैठा बैठा देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी यह आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं, इस बार पिछली बार से ज्यादा अनाज देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, अकेला खाता है और इतना ढेर सारा अनाज साथ लेकर जाता है, बचाकर भी नहीं लाता। देखना पड़ेगा जाकर सच्चाई क्या है।
भंडार में जाकर कहा कि इसे जितना भी अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उस युवक के पीछे पीछे चल पड़े उसे देखने। इस बार उस युवक ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, जाने कितने लोग आ जाएं, पहले बुलाऊंगा, देखूंगा कि कितने लोग आए हैं, उसके बाद ही भोजन बनाऊंगा। फिर से उसने टेर लगाई, भगवान जी आइए, माता सीता आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बार सारा राम दरबार मौजूद, और इस बार तो हनुमान जी भी बाहें, लेकिन यह क्या प्रसाद तो तैयार ही नहीं। भक्त ठहरा, भोला भाला बोला, प्रभु जी इस बार मैंने भोजन नहीं बनाया। भगवान राम बोले, अच्छा क्यों? तो वह सीधा साधा भोला सा भक्त कहने लगा, प्रभु जी हर बार तो मैं भूखा रह जाता हूं, मुझे भोजन तो मिलेगा नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप खुद ही बना लो और खुद ही खा लो। भगवान राम मुस्कुराए, माता सीता भी गदगद हो गई। अपने भक्त के ऐसे आग्रह को देखकर भगवान राम मुस्कुराते रहे। लक्ष्मण जी बोले, बताइए प्रभु अब क्या करें, आज्ञा दीजिए। भगवान राम बोले, भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। अब लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी और भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई आर्षि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं है और यह मेरा शिष्य कोने में बैठा हुआ है। आकर पूछने लगे, बेटा क्या बात है, भोजन क्यों नहीं बना? क्या बात है, भोजन नहीं बनाना क्या? तो वह बोला, अच्छा किया गुरुजी, आप भी आ गए, अब आप आकर खुद ही देख लीजिए कितने लोग आते हैं प्रभु श्री राम के साथ। गुरुजी बोले, अरे मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे, और इस अनाज के सिवा। अब मासूम से भक्त ने अपना माथा पकड़ लिया, कहने लगा, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं, प्रभु भूखा भी रखते हैं, ऊपर से अब मेरे गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह तो और बड़ी मुसीबत हो गई। अब वह युवक भगवान श्री राम से कहने लगा, प्रभु जी आप मेरे गुरुजी को दिख क्यों नहीं रहे? प्रभु बोले, नहीं मैं उन्हें नहीं दिख सकता। तो वह युवक कहने लगा, क्यों? मेरे गुरुजी तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, और प्रभु जी उन्हें तो बहुत कुछ आता है, आप उनको क्यों नहीं दिखाई देते? भगवान राम बोले, बेटा माना कि उनको सब कुछ आता है, वो तुम्हारे गुरु भी हैं, लेकिन तुम्हारी तरह सच्चे और सरल नहीं हैं, इसीलिए मैं उन्हें नहीं दिख सकता। युवक ने गुरुजी से कहा, गुरुजी भगवान तो कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। युवक की बात सुनकर गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका। बेटा तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम मन से बहुत सच्चे हो, और भगवान तो अपने ऐसे ही भक्तों को दर्शन देते हैं जिनका मन साफ शुद्ध और सरल होता है। मैं ठहरा, अभागा भला कहां मुझे प्रभु के दर्शन होने लगे। गुरुजी की बात सुनते ही प्रभु प्रकट हो गए और उन्होंने गुरुजी को भी दर्शन दे दिए। इस तरह अपने एक भक्त के कहने पर भगवान श्री राम ने रसोई भी बनाई। तो यह थी एक ऐसी कहानी जो कि लोक श्रुति पर आधारित है। भगवान श्री राम के भक्त उनके प्रति जैसा भाव रखते हैं, भगवान भी उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करते हैं। जिसका मन सच्चा हो, जिसकी श्रद्धा सच्ची हो, भगवान उन्हें किसी न किसी रूप में आकर दर्शन जरूर देते हैं। यह थी आज की कथा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह कथा अच्छी लगी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी अगली कथा, रघु केवट और भगवान जगन्नाथ जी की कहानी। इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो प्रेम से बोले, जगन्नाथ जी भगवान की जय हो। श्री जगन्नाथपुरी से 10 कोस दूर पीपली छठी ग्राम में रघु केवट का घर था। घर में स्त्री और एक बूढ़ी माता थी। सवेरे जाल लेकर रघु मछलियां पकड़ने जाता और पकड़ी हुई मछलियों को बेचकर परिवार का पालन करता। पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों के प्रभाव से रघु के हृदय में भगवान की भक्ति थी। वह अत्यंत दयालु था। मछलियां जब उसके जाल में आकर तड़पने लगती तब उसका हित व्याकुल हो जाता। उसे अपने कार्य पर ग्लानि होती, परंतु जीवन निर्वाह का दूसरा कोई साधन न होने से वह अपने व्यवसाय को छोड़ नहीं पाता था। रघु ने एक अच्छे गुरु से दीक्षा ले ली थी। गले में तुलसी की कंठी बांध ली थी। सवेरे स्नान करके भगवत नाम का जप करता था। भागवत सुनना और सत्संग में जाना उसका दैनिक कार्य हो गया था। इन सबसे उसका अंतकरण धीरे धीरे शुद्ध हो गया। जीव मात्र में भगवान विराजमान है, यह बात उसकी समझ में आने लगी। जीव हिंसा से उसे अब तीव्र विरक्ति हो गई। रघु के लिए मछली पकड़ना बहुत ही क्लेशदायक हो गया। उसने इस काम को छोड़ दिया। कुछ दिन तो अन्न से काम चला, पर संचय था ही कितना, उपवास होने लगा। त्राह त्राह मच गई।
पेट की ज्वाला तथा माता और स्त्री के तिरस्कार से व्याकुल होकर रघु को फिर जाल उठाना पड़ा। वह स्वयं तो भूख से प्राण दे सकता था, पर वृद्धा माता और पत्नी का कष्ट उससे सहा नहीं जाता था। पश्चाताता भगवान से प्रार्थना करता। एक दिन वह तालाब पर गया। जाल डालने पर एक बड़ी सी लाल मछली उसमें आई और जल से निकालने पर तड़पने लगी। रघु का हृदय छटपटा उठा। उसे स्मरण आया कि सभी जीवों में भगवान है। उस तड़पती मछली में स्पष्ट उसे भगवान प्रतीत होने लगे। इसी समय उसे माता और पत्नी की भूखी आकृति का स्मरण हुआ। दुखी व्याकुल रघु ने मछली को जाल से निकालकर पकड़ा और कहने लगा, मन से रूपधारी हरि, मेरे दुख की बात सुनो। तुम्ही ने मुझे धीवर बनाया है। जीवों को मारकर पेट भरने के सिवा और कोई दूसरा उपाय मैं जीवन निर्वाह का नहीं जानता। इससे तुमको मारने के लिए मैं विवश हूं। तुम हरि हो या और कोई, आज मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकते। रघु ने दोनों हाथों से जोर से मछली का मुख पकड़ा और उसे फाड़ने लगा। सहसा मछली के भीतर से स्पष्ट शब्द आया, रक्षा कर नारायण। रक्षा कर। रघु चकित हो गया। उसका हृदय आनंद से भर गया। मछली को लेकर वह वन की ओर भागा। वहां पर्वत से बहुत से झरने गिरते थे। उन झरनों ने अनेक जलकुंड बना दिए थे। रघु ने एक कुंड में मछली डाल दी। रघु भूल गया कि वह कई दिन से भूखा है। भूल गया कि घर में माता तथा स्त्री उसकी प्रतीक्षा करती होंगी। वह तो कुंड के पास बैठ गया। उसके नेत्रों से दो झरने गिरने लगे। वह भरे कंठ से कहने लगा, मछली के भीतर से मुझे तुमने नारायण नाम सुनाया। अब तुम दर्शन क्यों नहीं देते? तुम्हारा स्वर इतना मधुर है तो तुम्हारी छवि कितनी सुंदर होगी। मैं तुम्हारा दर्शन पाए बिना अब यहां से उठूंगा नहीं। रघु को वहां बैठे बैठे 3 दिन हो गए। वह नारायण नारायण रट लगाए था। नारायण में तन्मय था। एक बूंद जल तक उसके मुख में नहीं गया। दिन और रात का उसे पता ही नहीं था। भक्ति की सदा खोज खबर रखने वाले भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में वहां आए और पूछने लगे, अरे तपस्वी, तू कौन है? तू इस निर्जन वन में क्यों आया? कब से बैठा है? यहां तेरा नाम क्या है? रघु का ध्यान टूटा। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं कोई भी हूं। आपको मुझसे क्या प्रयोजन है? बातें करने से मेरे काम में विघ्न पड़ता है। आप पधारे। ब्राह्मण ने तनिक हंसकर कहा, मैं तो चला जाऊंगा, पर तू सोच तो सही कि मछली भी कहीं मनुष्य की बोली बोल सकती है। तुझे भ्रम हो गया है। जब कुछ उस मछली में है ही नहीं, तब तुझे किसके दर्शन होंगे? तू यहां व्यर्थ क्यों बैठा है? घर चला जा। रघु तो ब्राह्मण की बात सुनकर चौंक पड़ा। उसने समझ लिया कि मछली की बात जानने वाले यह सर्वज्ञ मेरे प्रभु ही है। वह बोला, भगवान, सब जीवों में परमात्मा ही है, यह बात मैं जानता हूं। मछली के शरीर में से वे ही बोलने वाले हैं। मैं बड़ा पापी हूं, जीवों की हत्या की है। मैंने क्या? इसी से आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। आप ही तो नारायण हैं। आप प्रकट होकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मुझे क्यों तरसा रहे हैं? नाथ भक्त की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर कृपा सागर प्रभु अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। रघु तो एकटक देखता रह गया। उस अनुपम सौंदर्य को वह आंसू बहाता हुआ प्रभु के चरणों में लौटने लगा। भगवान ने उसे भक्ति का आशीर्वाद देकर और भी वर मांगने को कहा। तब रघु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके दर्शन हो गए और आपने भजन का आशीर्वाद दे दिया। फिर अब मांगने को क्या रहा? परंतु आपकी आज्ञा है तो मैं एक छोटी वस्तु मांगता हूं। जाति से धीवर हूं। मछली मारना मेरा पैतृक स्वभाव है। मैं यही वरदान मांगता हूं कि मेरा यह स्वभाव छूट जाए। पेट के लिए भी मैं कभी हिंसा ना करूं। अंत समय में मेरी जीभ आपका नाम रटती रहे और आपका दर्शन करते हुए मेरे प्राण निकले। भगवान ने रघु के मस्तक पर हाथ रखकर तथास्तु कहा और अंत ध्यान हो गए। भगवान का दर्शन पाकर रघु संपूर्ण बदल गया। वह भगवत नाम कीर्तन करता हुआ घर आया। गांव के लोगों ने उसे धिक्कारा कि माता और स्त्री को निराधार छोड़कर वह भाग गया था। दया करके गांव के जमींदार ने बेचारी स्त्रियों के लिए अन्न का प्रबंध कर दिया था। रघु ने इसे भगवान की दया ही मानी। यदि वह घर पर रहता तो जमींदार या कोई भी एक छटाक अन्न देने वाला नहीं था। अब वह प्रातः शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का भजन करता और फिर कीर्तन करता हुआ गांव में घूमता। बिना मांगे ही लोग उसे बुलाकर अनेक पदार्थ देते थे। इस प्रकार अनायास उसका तथा परिवार का पालन पोषण होने लगा। उसकी माता तथा स्त्री भी अब भजन में लग गई। रघु अब भजन के प्रभाव से पूरा साधु हो गया।
दिन रात उसका मन भगवान में लगा रहता था। वह नाम कीर्तन करते करते बेसुध हो जाता था। अब रघु की स्थिति ऐसी हो गई कि उनके मुख से जो निकल जाता वही सत्य हो जाता। वे वचन सिद्ध महात्मा माने जाने लगे। दूर दूर से नाना प्रकार की कामना वाले स्त्री पुरुषों की भीड़ आने लगी। रघु इस प्रपंच से घबरा गए। मान प्रतिष्ठा उन्हें बिकती थी। घर छोड़कर वे अब निर्जन वन में रहने लगे और 24 घंटे केवल भजन में ही बिताने लगे। एक दिन रघु को लगा कि मानो नीलाचलनाथ श्री जगन्नाथ जी उनसे भोजन मांग रहे हैं। इससे उन्हें बड़ा आनंद हुआ। भोजन सामग्री लेकर उन्होंने कुटिया का द्वार बंद कर लिया। भक्त के बुलाते ही भाव के भूखे श्री जगन्नाथ प्रकट हो गए और रघु के हाथ से भोजन करने लगे। उधर उसी समय नीलाचल में श्री जगन्नाथ जी के भोग मंडप में पुजारी ने नाना प्रकार के पकवान सजाए। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में भोग मंडप अलग है। भोग मंडप में एक दर्पण लगा है। उस दर्पण में जगन्नाथ जी के श्री विग्रह का जो प्रतिबिंब पड़ता है उसी को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। सब सामग्री आ जाने पर पुजारी जब भोग लगाने लगा तब उसने देखा कि दर्पण में प्रतिबिंब तो पड़ता ही नहीं है। दर्पण जहां का तहां था, बीच में कोई आड़ भी नहीं थी, पर प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा था। घबराकर वह राजा के पास गया। उसने कहा, महाराज, नैवेद्य में कुछ दोष है। श्री जगन्नाथ स्वामी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब क्या किया जाए? श्रद्धालु राजा ने स्वयं देखा कि दर्पण में प्रभु का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे, पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया कि मेरी सामग्री से अर्पित भोग को प्रभु स्वीकार नहीं करते। मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो प्रायश्चित करने को मैं तैयार हूं। राजा प्रार्थना करते हुए दुखी होकर भगवान के गरुड़ ध्वज के पास जाकर भूमि पर ही लेट गए। भगवान की लीला से लेटते ही उन्हें तंद्रा आ गई। उन्होंने स्वप्न में देखा कि प्रभु कह रहे हैं, राजा, तेरा कोई अपराध नहीं, तू दुखी मत हो। मैं नीलाचल में था ही नहीं, तब प्रतिबिंब किसका पड़ता? मैं तो इस समय पीपली छठी ग्राम में अपने भक्त रघु केवट की झोपड़ी में बैठा उसके हाथ से भोजन कर रहा हूं। वह जब तक नहीं छोड़ता मैं यहां आकर तेरा नैवेद्य कैसे स्वीकार कर सकता हूं? यदि तू मुझे यहां बुलाना चाहता है तो मेरे उस भक्त को उसकी माता तथा स्त्री के साथ यहां ले आ। यही उनके रहने की व्यवस्था कर। राजा का स्वप्न टूट गया। वे एकदम उठ खड़े हुए। घोड़े पर बैठकर शीघ्रता से पीपली छठी पहुंचे। पूछताछ कर रघु केवट की झोपड़ी का पता लगाया। जब कई बार पुकारने पर भी द्वार नहीं खुला, तब द्वार बल लगाकर स्वयं खोला। उन्होंने कुटिया का दृश्य देखते ही वे मूर्ति की भांति हो गए। रोमांचित शरीर रघु, सामने भोजन रखे, किसी को ग्रास दे रहा है। रघु दिखता है, अन्न दिखता है, ग्रास दिखता है, पर ग्रास लेने वाला मुख नहीं दिखता। राजा चुपचाप खड़े रहे। वह अज्ञात मुख तो जिसे कृपा करके वह दिखाना चाहे वही बभागी देख सकता है। सहसा प्रभु अंतर ध्यान हो गए। रघु जल से निकाली, मछली की भांति तड़पने लगा। राजा ने अब उसे उठाकर गोद में बैठा लिया। रघु को होश आया। अपने को राजा की गोद में देख वे चकित हो गए। जल्दी से उठकर वे राजा को प्रणाम करने लगे। उन्हें रोककर स्वयं पुरी नरेश ने उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा सुनकर रघु ने नीलाचल चलना स्वीकार कर लिया। माता तथा पत्नी के साथ वे पुरी आए। उनके नीलाचल पहुंचते ही भोग मंडप के दर्पण में श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। पुरी के राजा ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से दक्षिण ओर रघु के लिए घर की व्यवस्था कर दी। आवश्यक सामग्री भिजवा दी। वहां रघु अपनी माता और स्त्री के साथ भजन करते हुए जीवन पर्यंत वहीं रहे। प्रेम से बोले, जगन्नाथ स्वामी की जय हो। तो दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जय माता दी जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।